जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए ट्रेंड बेस्ड टॉप 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारा 2025 के सभी शिफ्ट का निचोड़ है। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़िएगा। क्या बोल रहा है हमसे, विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही दो रेलगाड़ियां एक दूसरे को 25 सेकंड में पार करती है। यही दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 250 मीटर है और उनमें से एक की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से समझिएगा। देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हमें बोले क्वेश्चन में जो ट्रेन होती है ना एक दूसरे को पार करती है, जैसे ही क्वेश्चन में बोले आप समझ जाना वो एक दूसरे की लंबाई को पार कर रही है। जब बोले आपको एक ट्रेन एक टनल को पार कर रही है, तो ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी फिर टनल की लंबाई। टोटल डिस्टेंस ट्रेन प्लस टनल, यहाँ पे हमारा क्या है, दोनों ही ट्रेन है, तो मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों ही ट्रेन का लेंथ हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ। बोला प्रत्येक 250 मीटर के, तो दोनों कितना हो जाएगा, तो 2 गुना 250। तो डिस्टेंस बराबर होता क्या है, डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ से स्पीड देखो, एक की स्पीड दे दी हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। दूसरे के पता करना और टाइम दे दिया, लेकिन चल कैसे रहे हैं, दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशा में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एक का हमारा दे दिया कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे का नहीं पता है, तो इसका मान लेते हैं हम S2। और अच्छा एक चीज़ देखो आप, ये हमारा मीटर में है, यहाँ टाइम दिया सेकेंड में, ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में है। इसको क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, ये बड़ा है, बड़ा इस छोटे में जाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अच्छा यहाँ तक देखो, अभी हमारा स्पीड आ चुका है, टाइम से मल्टीप्लाई करो, टाइम दिया हमें 25 सेकेंड, काम खत्म। काटो, 25 से काटोगे 10 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 72 बराबर 45 प्लस S2 निकाल लो। S2 निकालेगा 45 तरह का माइनस कर लेना, कितना हो जाएगा, 72 में से 45 गया, 12 में से 5 गया 7, 6 में से 4 गया 2, कितना आ गया 27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो गया इसका आंसर। बहुत ही बच्चा वाला था, बट कुछ बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर आपने तो यहाँ चेंज कर दिया, कैसे, मीटर पर सेकेंड में, यहाँ पे फिर आप आंसर में लिख दिए किलोमीटर पर आवर, ये कैसे हो गया। एक बार और मैंने जब पढ़ाया था तभी बच्चों का कन्फ्यूजन था, आज मैं दूर कर दे रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अब इस पार्ट को भूल जाओ, अभी तक ये क्या है, किलोमीटर पर आवर्स में है। जब इसको मल्टीप्लाई किया तब ना मीटर पर सेकेंड में हुआ, उससे पहले की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में, ये भी हमारा फिलहाल किलोमीटर पर आवर्स में ही है। हम इसका ही वैल्यू निकालें S2 का, S2 थोड़ी चेंज हुआ है, पूरा ही चेंज हुआ है, समझ रहे हैं। ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ इतना ध्यान रखना, अभी तक ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में ही है, तो हम इसी का वैल्यू लिखे हैं, काम खत्म। चलिए, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल का 5 गुना है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है बतानी है। देखो सबसे आसान तरीके से निकालते हैं हम, हमारा स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है ना, ये जो है ना विपरीत दिशा में चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब हमारा इसमें ट्रेन का और मैन का स्पीड का सम निकल जाएगा एक ही बार में, तो वो निकाल लेते हैं पहले, ठीक। तो आप निकाल लो स्पीड कितना आ जाएगा, दोनों का आ जाएगा इसमें, ठीक है। कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 600 मीटर है, अपॉन टाइम कितना है 20 सेकेंड। ये हमारा क्या है, मीटर पर सेकेंड में, जिसको हम क्या करते हैं किलोमीटर पर आवर्स में चेंज कर लेते हैं। छोटे से बड़े में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको काटो कितने बार हो जाएगा हमारा, 30 बार में, 5 से काटोगे 6 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया 108 किलोमीटर पर आवर्स। एक बच्चा होगा यहीं से आंसर हमारे ऑप्शन नंबर ए जाएगा, उसका नंबर कट जाएगा, पता है 2.5 नंबर का लॉस लगाएगा। एक बच्चा स्मार्ट होगा, वो क्या करेगा, स्मार्ट अप्रोच लगाएगा। अच्छा सीजीएल में 2.5 नंबर होता है और जीडी में कम होता है, ठीक। तो वो क्या करेगा, वो ध्यान रखेगा एक चीज़ का, कि यहाँ पे हमारा क्या निकला है ना, दोनों का निकला है चार, तो हमें क्या निकालना है, सिर्फ रेलगाड़ी का निकालना है। तो यहाँ पे हमें दे दिया है स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ मैन का रेशियो दे दिया है, कितना दे दिया है, तो ये बोला है 5 गुना है, तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें निकालना किसका है, तो दोनों का सम दे दिया हमारा 108, तो नीचे 6 से डिवाइड करो कितना आ गया 18, तो हमें निकालना किसका, ट्रेन का। 18 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर्स। बच्चा वाला है ना, ऑप्शन नंबर C4। चुपचाप पढ़ो, यही होगा इसका आंसर। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं, यदि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो वह गंतव्य पर 10 मिनट की देरी से पहुंचती है, लेकिन वह
45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो वह 4 मिनट की देरी से पहुंचती है। ट्रेन द्वारा पूरी यात्रा करने में सही समय ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान तरीका है ना, वही तरीका सिखाता हूँ। देखो हमारा क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम बराबर होता है डिस्टेंस, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो हमारा स्पीड दे दिया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम को हम मान लेते हैं, टोटल को कितना लग जाएगा, मानो उसको लगता है टी टाइम, लेकिन अभी जाने में 10 मिनट की देरी लग रही है, टोटल टाइम कितना लग जाएगा t+10। तो हमारा क्या है, डिस्टेंस बराबर, अगर वह कैसे चलता है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो उसको लगता है टाइम से कितना ज़्यादा अधिक लग रहा है, 4 मिनट की देरी, 4 मिनट लगती है। काम खत्म, बहुत आसान है। हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर्स, कुछ भी चेंज नहीं करना है। दोनों साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये कट ही जाएगा। तो हम चेंज नहीं करेंगे, हम यहाँ से काट खुट कर लेते हैं सीधा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 80 + 80, अच्छा 80 हो रहा है, देख रहे हो, 90 + 9 × 36 36 हो जाएगा। अब क्या करो, आप इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा कितना, 80 में से 36 क्या, 44 मिनट। ये इसका आंसर आ गया डायरेक्ट। हमसे क्या पूछा है, सही समय, सही समय कितना है 44 मिनट। ये जो है 10 मिनट अधिक लग रहा है, सही समय 44 से 10 अधिक लग रहा है, 40 चल रहा है, तो इसमें सही समय 44 लेकिन 45 चल रहा है, 4 मिनट अधिक लग रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, दो ट्रेनें 110 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में आ रही है। एक ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, उन्हें एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई दशमलव के 2 स्थानों तक बतानी है। बताओ कैसे बनेगा। चलो मैं सिखाता हूँ, बहुत आसान है। देखो हम क्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, हमें निकालना क्या, दूसरी ट्रेन की लंबाई। अच्छा एक बात बताओ, मैंने हमें आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में सिखाया था, जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो अपने ही लेंथ को पार करती है, ठीक है। तो डिस्टेंस दोनों का लेंथ हो जाता है। पहले का लेंथ हमें दे दिया है कितना, 140 मीटर, दूसरे का नहीं पता है ना, ठीक है, लिख लेते हैं L2, L1 दे दिया 140, दूसरे का L2, तो हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। और चल रहे हैं विपरीत दिशा में, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। तो कितना कितना 110 + 140, 110 + 140 इंटू क्या करेंगे हम, टाइम करेंगे। टाइम कितना हमारा है, 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, 5 लिख दो। लेकिन एक चीज़ और देखो, हमारा क्या है ना, 1 किलोमीटर पर आवर्स में हमारा मीटर में है, इसको चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, और टाइम लिख देते हैं 5 सेकेंड। यहाँ तक हमारा क्या स्पीड, यहाँ तक क्या हमारा टाइम, ये हमारा डिस्टेंस है। बस इतना कुछ आप समझ गए, आपके लिए बहुत आसान हो गया। लिखो 140 + L2, इसको ऐड करो, कितना हो जाएगा हमारा ये 250 हो जाएगा ना, 250 250 इंटू कितना हो जाएगा 5/18 इंटू 5। अब आपको करना पड़ेगा इसको सॉल्व, ठीक है। कट रहा है कुछ, थोड़ा सा कट रहा है, काटो जो कट रहा है। 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 125, 25 से मल्टीप्लाई कर लो और 9 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखो आप 140 + L2 बराबर, अब देखो 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ये दोनों 25 हो गया, 25 से 125 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, देखो 25 × 5 125 का 5 हाथ में रह गया 12, 25 दूना 50 से 12, 50 12 62 के 2 हाथ में रह गया 6, 25 से कहीं 25, 25 6 6 5 11, कितना हो जाएगा 31, ठीक है ना, डिवाइड बाई 9। अब देखो 9 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। बस कैसे, अभी दिखाता हूँ। देखो 9 से पहले इसको डिवाइड कर लो, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा हमारे 9 × 27, यहाँ से बच जाएगा 4 × 2 42, 9 × 36, ठीक है, 36 से बच जाएगा 6, 6 × 8 65, 9 7 63, कितना बच जाएगा 2। अब लगाओ दशमलव, 2 बच जाएगा, 9 दूना 18, ये हो जाएगा ना, 9 दूना 18, ये हो जाएगा। कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है, सही है, 9 दूना 18। और यहाँ हमारा कितना था, तो हमारा था ये 25, ठीक है, तो बच गया 7 70, तो 9 7 63, 9 7 63, ये 27 के आसपास आ रहा है, ठीक है। नहीं, 9 दूना 18 में जाएगा ना, 22 आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, हमारा ये आ गया कितना, 347.22 आ गया, ठीक है। अब इसमें से 140 घटाएंगे तो ये वाला थोड़ी ना पार्ट घट के आएगा, दशमलव अगर इसमें होता तब ना कटता, ये जो आंसर होगा उसमें क्या आ जाएगा 0.22 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, मारो आंसर निकलो। पूरा सॉल्व करने का कोई नीड नहीं था। इसको पढ़िए क्या बोल रहा है, दो ट्रेनें 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा
में गति कर रही है। एक ट्रेन की लंबाई 360 मीटर है और उन्हें एक दूसरे को पार करने में 21 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। अब मैं उतना कुछ नहीं लिखूंगा, आप आराम से बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने आपको एक बात बोला था ना, जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करती है तो अपनी ही लेंथ को पार करती है। ठीक है, एक ट्रेन का लेंथ दे दिया 360, दूसरे का नहीं पता तो L2 लिखो, आगे बढ़ो। यहाँ से देखो, विपरीत दिशा में चल रही है तो क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, स्पीड प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा, 110 प्लस 60 170। अच्छा, ये हमारा मीटर में है, ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में था, चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा स्पीड हो गया। अब टाइम से मल्टीप्लाई कर दो 21, काम खत्म। अब हमें काटपुर करना है। यहाँ से काटो, कितना हो जाएगा हमारा, 3 से काटते हैं 6 3 18, 3 से काटते हैं 3 7 21, काम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। आसान तरीका ये रहेगा, 360 प्लस L मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारा ये 17 85, 850 में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। ये तो आसान हो गया, 850 गुना 7, 7 0 0 7 50 35 का 5, 7 8 56, 56 है 3, कितना होता है हमारा 59। ठीक है, एनीवन जो बता दे, ठीक है। चलो, नहीं बताओगे तो भी मेरा ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। कितना आ गया हमारा, 5950 डिवाइड बाई 6। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। सिर्फ कितना हो जाएगा हमारा ये, 6 से डिवाइड का अगर आप करते हो कितना हो जाएगा बताओ, 6 9 54, 6 9 54, ठीक है, और 6 का ही 6 दशमलव 6 6 36, ठीक है, 6 36, कितना आ गया हमारा ये 991.66। मैंने क्या बोला था आपको, इधर अगर पॉइंट में होता तभी तो कुछ होता ना, कि इस पर पॉइंट वाला में घट जाता। जब इधर क्या है, हमारा पॉइंट में है ही नहीं, तो आंसर जो भी होगा उसमें क्या होगा, 0.66। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, मारिए निकालिए। नहीं तो आप बस टाइम लिखिए, L2 बराबर 99.66 माइनस कीजिए 360। जब सॉल्व कीजिएगा तो 0.66 पहले आएगा, बाकी चीज़ घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 631। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहे हैं। Two trains are moving in opposite direction at a speed of 80 km per hour and 70 km per hour. The length of one train is 180 meter. The time taken by them to cross each other is 19 seconds. The length in meter of the other train correct to decimal place is। तो सेम क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। कहाँ देना है, कमेंट में। ये रहा आप लोगों के लिए SW। मैं बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन समान दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली दूसरी ट्रेन को 108 सेकंड में पार करती है। यदि तेज चाल चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950 मीटर है तो धीमी चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई कितनी मीटर है, बतानी है। कुछ भी करना नहीं करना है। देखो, हम एक की लंबाई दे दी है 950 मीटर, दूसरे के नहीं पता है ना, क्या लिखोगे, L2 लिखोगे, तो ये हमारा टोटल डिस्टेंस आ गया। तो देखो, ये हमारा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू स्पीड। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे हमें क्या बोला है, डायरेक्शन क्या समान है, ये क्या हो जाएगा हमारा, रिलेटिव स्पीड क्या घट जाता है तो माइनस हो जाएगा, तो घटा लो आप। 75 में से कितना चला जाएगा, 75 में से चला जाएगा 30। ठीक है, और ये हमारा मीटर में, ये हमारा क्या है, किलोमीटर पर आवर्स में। हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो क्या करते हैं हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू टाइम। टाइम कितना बोला है हमारा, टाइम बोला 108 सेकंड लग रहा है तो 108 लिख, बस काट कुट करो, आंसर आ जाएगा 18 छः 160। ठीक है, अब कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, बस लिखो 950 प्लस L2 बराबर, यहाँ घटा लोगे कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30 गुना 45, 45 से कितना होता है हमारा 135। 135 पे कितना लगा दो, 1 जीरो, इसको इधर लाकर माइनस करो, कितना हो जाएगा, L2 बराबर 50 50 जीरो, 2 जीरो वाला आएगा और 9 4 13 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हो गया इसका आंसर। तेज चलने वाली ट्रेन की लंबाई 950, तो धीमी वाली कितना हो गया हमारा 400 मीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। 210 मीटर और 140 मीटर लंबाई वाली दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है। पीछे आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ियां
दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा हमें बताना है। तो बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है, हमें टाइम निकालना है। टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो हमारा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस देख लो, जब भी एक दूसरे को पार करती है तो दोनों अपनी लेंथ को पार करती है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 210 प्लस कितना हो जाएगा हमारा ये 140, तो दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा हमारा ये 350। देखो 350 अपॉन स्पीड से दोनों एक सी दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा माइनस। तो 150 में से 80 चला गया तो कितना हो जाएगा 70। ये हमारा क्या आ गया किलोमीटर पर आवर्स में, इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, और बच्चा बच्चा जानता है ये 18 उठ के कहाँ जाता है ऊपर, तो यहाँ पर एक कर लो ना मल्टीप्लाई। ठीक, काम खत्म। अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें क्या बोला है मिनटों में बताना है। ये हमारा कैसे आया होगा बताओ, तो ये हमारा आया है आवर्स में, समझ रहे हैं आप। हमें मिनट में चेंज करना है, कर लो, क्या करोगे आप 60 से डिवाइड कर दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। काटकुट करें, करते हैं। देखो 1 0 से 1 0 क्यों काटो, सीधा काटो ना, 7×5 = 35, 5 बार में, 5 से काटोगे 12 बार में। ठीक है, यहाँ पर काटोगे 2 बार में, यहाँ पर काटोगे 6×3 = 18। यहाँ से कितना आ गया, ऊपर में आ गया 3, नीचे 10, कितना हो जाएगा 0.3 मिनट में। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो गया इसका आंसर। पूरी तरीके से कितने मिनट में पार करेगा 0.3 मिनट में। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़िए क्या बोल रहा है। 268 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 58 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही विपरीत दिशा से आ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा। जब भी बोले आपको जो ट्रेन है ना पोल को पार कर रहा है, सिग्नल को पार कर रहा है, आदमी को पार कर रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही लंबाई को पार करता है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा ट्रेन की ही लंबाई। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है टाइम। ठीक है, टाइम बराबर होता क्या है, टाइम बराबर होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है, अपनी ही लंबाई पार करेगा तो 268, और स्पीड कैसे बोला है, एक का चाल है कितना, रेलगाड़ी की चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की 14 है। रेल मानो इधर से जा रहा है ट्रेन, आदमी किधर से आ रहा है, आदमी इधर से आ रहा है, तो विपरीत दिशा होगा तो क्या हो जाएगा रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 + 14, 58 + 14 कितना होता है 72। अच्छा एक बताओ, ये हमारा मीटर में है, ये हमारा किलोमीटर पर आवर्स में है, तो हम क्या करेंगे चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हमारा ऊपर आ जाएगा, 18 चौक 72, तो नीचे क्या हो गया हमारा, अभी और कट रहा है, 4 से काटो कितना हो जाएगा 4 चौक 24, और कितना बच जाएगा 4×7 = 28। अच्छा एक बार बताओ, ये हमारा कट चुका है, ऊपर बच गया 67 बचे 5/5। जब भी नीचे 5 आए ना तो कुछ मत करो, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या होगा नीचे हमारा 10 बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो राइट साइड से एक अंक के बाद दशमलव लगा देना, तो आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई करोगे 7 दूना 14, इकाई स्थान में क्या आना चाहिए 4, उसके बाद दशमलव आ जाएगा, एक ही ऑप्शन में है 13.4 सेकेंड, मारो और निकलो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 398 मीटर, मीटर है किलोमीटर, 98 मीटर होना चाहिए ना, किलोमीटर मिस्टेक है, 98 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 102 मीटर की सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। मैंने क्या बोला था, जब भी ट्रेन किसको पार करेगी सुरंग, तो अपनी लेंथ पार करेगी और सुरंग की लेंथ को पार करेगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई प्लस जो टनल है सुरंग है उसकी लंबाई हो जाती है। ठीक, हमारे देखो निकालना हमारा क्या है बताओ, निकालना हमें टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पता चल चुका है 398 प्लस कितना 802, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 1200 अपॉन स्पीड। स्पीड कैसे दिया 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चली है तो 45 लिखो। अच्छा एक बताओ, ऊपर हमारा मीटर में है, नीचे हमारा क्या दे दिया हमारा किलोमीटर पर आवर्स में, तो हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से 5, 18 हमारा ऊपर आ गया तो 18। अब करेंगे काट खोट करो, 9 दूना 18 कितना हो जाएगा हमारा 9×5 = 45। ठीक है, अब हम किससे काट लें इसको, 25 से काट ले डायरेक्ट, 5 से काटते हैं आसान रहेगा, कितना हो जाएगा 240, 24×5 = 120 होता है, फिर से 5 से काट लो। अब हमारा कितने बार में काट देगा, तो हो जाएगा हमारा 5 से कितने बार में जाएगा 5 × 20, 5×8 = 40, कितना आ गया 48 दूना 96, कितना सेकंड लगेगा 96 सेकंड लगेगा। ऑप्शन डी फॉर दीप सेन आंसर।
चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहे हैं। एक रेलगाड़ी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 150 किलोमीटर को 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करना है। अच्छा एक और बताओ, एवरेज स्पीड ज्ञात करनी है। एवरेज स्पीड होती क्या है? होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। होता है क्या होता है? टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस निकाल लो, कितना हो जाएगा? 200 किलोमीटर पहले और 150 किलोमीटर बाद में, टोटल कितना हो गया? तो हो गया हमारा 350 किलोमीटर। टोटल टाइम निकालो। पहले 200 किलोमीटर चल रहा है, कैसे? वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना टाइम ले लेगा? वो 2 घंटे ले लेगा। और अगले 150 किलोमीटर चल रहा है, वो कैसे? 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। काम खत्म। तो यहाँ से लिखो आप, कितना लिखना पड़ेगा हमें? तो लिखना पड़ेगा 360 350 बट्टे कितना, यहाँ 2 और यहाँ भी 2, कितना हो जाएगा? 4। सॉल्व करो, काटो इसको 2 से, 2 दूना 4, 2 से काटो, कितना हो जाएगा हमारे ये? 18 दूना 36, 2 पंचे 10, 185 बट्टे 2 को दुनिया जानती है कितना बोलते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा? 2 8 16, 2 9 18 हो जाएगा ना, 2 9 18, 17 दूना 34 ना, एक सेकेंड देख रहे मिस्टेक, 17 दूना 34 और कितना हो जाएगा हमारा ये? 2 पंचे 10, 175 बट्टे 2 हो गया ना, तभी 2 8 16 और 2 7 14, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 87.5। ऑप्शन नंबर बिफोर बहुबोलिक इसका आंसर। इसका एवरेज स्पीड कैसे आ गया? 87.5 किलोमीटर पर आवर। चलिए इसको पढ़िए क्या बोल रहा है। एक रेलगाड़ी की चाल 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। 35 मिनट और 15 सेकेंड में रेलगाड़ी कितना किलोमीटर और कितना मीटर दूरी तय करेगी, हमें बताना है। बहुत सारे बच्चों ने इसको छोड़ दिया, क्यों? देखा डेसिमल छोड़ दिया। देखो इसको बनाएंगे अप्रोक्सीमेशन से, आसान है, बहुत आसान है। देखो हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस बराबर होता है हमारा स्पीड इंटू टाइम। ठीक, स्पीड कितना दिया है? 65 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे अगर इसमें हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो 35 मिनट और 15 सेकेंड, 35 मिनट है और 15 सेकेंड, हम 35 मिनट को आवर्स में चेंज करते हैं, कितना हो जाएगा? 35/60, काटो 7 बार में, यहाँ 12 बार में। ठीक, ठीक कितना आ जाएगा हमारा ये? 12×6 = 72, 12×5 = 60, कितना आ जाएगा हमारा ये? 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 5.9 के आसपास आ जाएगा। इसको हम नियरेस्ट में 6 लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 6 आवर्स ले लेते हैं, ठीक है, 0.6 आवर्स हो जाएगा। लेकिन जो भी आंसर आएगा उसको थोड़ा कम कर देंगे, थोड़ा, क्योंकि 15 सेकेंड भी थे हमारा, उसको क्या कर देंगे? थोड़ा हम ज़्यादा बढ़ा के लिए है ना ये, तो थोड़ा सा कम कर देंगे। हम कैसे चले? अप्रोक्सीमेशन से चल रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.6 से, दशमलव हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा हमारा? 10। काटो, यहाँ से काटोगे 5 से 2 बार में, 5 से काटोगे 13 बार में, 2 से काटोगे 3 बार में, कितना आ गया हमारा? 39। अब आपको ऑप्शन में 39 दिख ही नहीं रहा होगा, कहाँ से दिखेगा जब इसमें है ही नहीं? तो मैंने क्या बोला था, इससे थोड़ा कम देना है, कितना? थोड़ा, थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। 38 से 38 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो देखो 38 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है? 38 मानो ये हमारा किलोमीटर, तो ये हमारा मीटर, तो थोड़ा सा कम ही आ रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा कम है, इससे ये ज़्यादा ही कम है ना। तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा। बाकी दोनों 36 वाला था, होगा ही नहीं, ठीक है। इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन से बना सकते हैं, बाकी इसको आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। ये कोई बताने की चीज़ थी नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने 12 का 12 करा दिया। अगर आप लोग क्लास अच्छा लगा तो पता ही आपको क्या करना है, क्लास को लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। बेल आइकन दबा दो, कमेंट में बता दो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक करा दूँ पहले, ठीक है। और पीडीएफ आपको मिल जाता है कहाँ? क्विक वीडियो मैथ वेब सिक्सिंग टेलीग्राम चैनल है, स्कैन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ये वाला लोगो मिलेगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग क्या करो, इंस्टाग्राम पे quick_video_मैथ 02 फॉलो कर लो। वहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी क्वेश्चन बच गए इंपॉर्टेंट लगेंगे उसका मैं रील बना के डाल दूंगा, ठीक है। और आज की क्लास खत्म करते करते मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सम डिलेज आर डिवाइन बिकॉज डेस्टिनी हैज़ ऑन क्लॉक। कभी कभी आपको कोई भी चीज़ पाने में या करने में देरी लग रही है ना, तो बिल्कुल मत घबराओ, पेशेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते जाओ, 110% आप सक्सेस हो जाओगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।